उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायत राजनीति इस समय तेज हलचल के दौर से गुजर रही है। गांव-गांव में चौपालों से लेकर चौराहों तक एक ही सवाल पूछा जा रहा है। क्या पंचायत चुनाव समय पर होंगे या आगे बढ़ जाएंगे? हालिया प्रशासनिक गतिविधियों और चुनावी तैयारियों से जुड़ी ताज़ा जानकारी ने इस चर्चा को और तेज कर दिया है। जिन संभावित प्रत्याशियों ने अपनी रणनीति बना ली थी और जिन ग्रामीण मतदाताओं को उम्मीद थी कि तय समय पर मतदान होगा, उनके सामने अब नई स्थिति खड़ी हो गई है। सबसे बड़ा कारण बना है अंतिम मतदाता सूची यानी फाइनल वोटर्स लिस्ट के प्रकाशन की तारीख में बदलाव। पहले ये सूची मार्च के अंत में आने वाली थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 15 अप्रैल कर दिया गया है। यही वो बिंदु है जिसने पूरे चुनावी कैलेंडर पर सवाल खड़ा कर दिया है, क्योंकि पंचायत चुनाव की प्रक्रिया का पहला और सबसे अहम चरण ही मतदाता सूची होती है। जब तक अंतिम सूची नहीं आती, तब तक चुनाव कार्यक्रम घोषित नहीं किया जा सकता। दरअसल पंचायत चुनाव सिर्फ मतदान की तारीख तय कर देने से नहीं होती, इसके पीछे एक लंबी प्रशासनिक प्रक्रिया चलती है। मतदाता सूची का पुनरीक्षण, दावे आपत्तियों का निस्तारण, बूथों का निर्धारण, मतदाता केंद्रों की मैपिंग, मतदाता नंबर जारी करना, चुनाव कर्मियों की तैनाती, सुरक्षा व्यवस्था, मतदान सामग्री की तैयारी, इन सभी चरणों में समय लगता है। अब जब अंतिम सूची ही अप्रैल के मध्य में जारी होगी, तो बाकी तैयारियों के लिए समय बेहद सीमित रह जाएगा। ये दूसरी बार है जब मतदाता सूची के प्रकाशन का समय बढ़ाया गया है। पहले इसे फरवरी से बढ़ाकर मार्च किया गया और अब फिर अप्रैल तक कर दिया गया है। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार कर्मचारियों पर कई प्रकार के सरकारी कार्यों का दबाव रहा है। कई कर्मचारी बोर्ड परीक्षाओं, सर्वेक्षण कार्यों और अन्य प्रशासनिक दायित्वों में व्यस्त रहे, जबकि बूथ लेवल अधिकारियों यानी बीएलओ को भी एक साथ कई जिम्मेदारियां निभानी पड़ रही हैं। इसी कारण सूची को अंतिम रूप देने में अपेक्षा से अधिक समय लग गया। अब एक और महत्वपूर्ण तथ्य समझना जरूरी है। ग्राम पंचायतों का वर्तमान कार्यकाल 26 मई को समाप्त हो रहा है। इसका सीधा अर्थ है कि मई के अंत तक नई पंचायतों का गठन हो जाना चाहिए। लेकिन जब मतदाता सूची 15 अप्रैल को आएगी, उसके बाद चुनाव कार्यक्रम घोषित होगा, फिर नामांकन, जांच, नाम वापसी, प्रचार और मतदान की पूरी प्रक्रिया होगी, और उसके बाद मतगणना। इतनी लंबी प्रक्रिया को मात्र 1 महीने के भीतर पूरा करना प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है। यही वजह है कि अब राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में ये चर्चा तेज हो गई है कि चुनाव समय पर कराना लगभग असंभव दिखाई दे रहा है। हालांकि सरकार के स्तर से लगातार ये आश्वासन दिया जा रहा है कि चुनाव तय समय पर कराने की कोशिश की जाएगी, लेकिन जमीनी हकीकत ये बताती है कि समय बहुत कम बचा है और प्रक्रियाएं अभी अधूरी हैं। एक और बड़ी बाधा है आरक्षण प्रक्रिया। पंचायत चुनाव में सीटों का आरक्षण तय करने के लिए पिछड़ा वर्ग से संबंधित नियमों के अनुसार एक विशेष आयोग का गठन होना जरूरी होता है। इस आयोग में सदस्यों की नियुक्ति, अध्यक्ष का चयन, फिर ओबीसी आरक्षण के लिए आवश्यक परीक्षण, ट्रिपल टेस्ट और उसके बाद आरक्षण सूची जारी करना, ये सब अपने आप में लंबी प्रक्रिया है। जब तक आरक्षण सूची जारी नहीं होती, तब तक किसी भी सीट पर चुनाव नहीं कराया जा सकता, क्योंकि प्रत्याशियों को ये ही नहीं पता होगा कि सीट सामान्य रहेगी, आरक्षित होगी या महिला या पिछड़ा वर्ग के लिए सुरक्षित होगी। अब स्थिति ये बनती दिख रही है कि अगर मई तक चुनाव नहीं हो पाए, तो पंचायतों में प्रशासक यानी एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किए जा सकते हैं। इसका मतलब होगा कि वर्तमान प्रधानों का कार्यकाल खत्म होने के बाद कुछ समय तक गांवों का संचालन अधिकारियों के हाथ में रहेगा। कानून के अनुसार ऐसी स्थिति में निर्धारित अवधि के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य होता है, लेकिन वो चुनाव कुछ महीनों बाद कराया जा सकता है। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि आने वाले समय में प्रदेश में बड़े राजनीतिक कार्यक्रम और अन्य चुनावी तैयारियां भी होंगी। प्रशासनिक मशीनरी को कई मोर्चों पर काम करना पड़ता है। ऐसे में पंचायत चुनाव की तारीख तय करना केवल राजनीतिक घोषणा भर नहीं, बल्कि एक जटिल प्रशासनिक गणना भी है। सुरक्षा बलों की उपलब्धता, परीक्षा कार्यक्रम, मौसम और त्योहारों का कैलेंडर, सबको ध्यान में रखकर ही अंतिम निर्णय लिया जाता है। गांवों में अभी से चुनावी माहौल बन चुका था। संभावित उम्मीदवार लोगों से मिलना जुलना शुरू कर चुके थे, विकास के वादे किए जा रहे थे, जातीय समीकरणों पर बैठकों का दौर चल रहा था। लेकिन अब इस देरी से पूरा समीकरण बदल सकता है। प्रत्याशियों को अपनी रणनीति फिर से बनानी पड़ेगी। खर्च, प्रचार और जनसंपर्क का प्लान भी आगे खिसक जाएगा। ग्रामीण मतदाताओं के लिए भी ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि पंचायत चुनाव सीधे उनके रोजमर्रा के जीवन से जुड़े होते हैं। सड़क, नाली, पानी, राशन, आवास योजना, शौचालय, मनरेगा, इन सभी योजनाओं का सीधा संबंध ग्राम पंचायत से होता है। इसलिए गांव के लोग पंचायत चुनाव को विधानसभा या लोकसभा चुनाव से कम महत्वपूर्ण नहीं मानते।
यदि चुनाव देर से होते हैं तो गांवों में विकास कार्यों की गति पर भी असर पड़ सकता है। प्रशासक व्यवस्था में सामान्यतः बड़े फैसले सीमित स्तर पर लिए जाते हैं और कई योजनाएं धीमी पड़ जाती हैं, क्योंकि निर्वाचित प्रतिनिधि की तरह अधिकारी राजनीतिक और सामाजिक दबाव में नहीं होते। राजनीतिक रूप से भी पंचायत चुनाव बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इन्हें गांव की सरकार का चुनाव कहा जाता है और इन्हीं चुनावों से भविष्य के बड़े नेताओं की नींव तैयार होती है। कई विधायक और सांसद अपने राजनैतिक जीवन की शुरुआत प्रधान या जिला पंचायत सदस्य से ही करते हैं, इसलिए हर पार्टी और स्थानीय नेता इस चुनाव को गंभीरता से लेते हैं। अब सवाल यह है कि क्या अप्रैल के बाद इतनी तेज गति से प्रक्रिया पूरी कर चुनाव कराया जा सकता है? सिद्धांततः संभव है, लेकिन व्यावहारिक तौर पर बहुत कठिन माना जा रहा है, क्योंकि केवल चुनाव कराना ही नहीं बल्कि निष्पक्ष और व्यवस्थित चुनाव कराना भी जरूरी होता है। सुरक्षा व्यवस्था, मतपेटियां, ईवीएम, मतदान कर्मी, प्रशिक्षण, पोलिंग पार्टी की रवानगी और मतगणना, हर चरण में समय लगता है। अगर चुनाव टलते हैं तो इसका एक और राजनीतिक असर होगा। पंचायत चुनाव अक्सर जनता के मूड को समझने का पहला संकेत देते हैं। बड़े चुनावों से पहले सरकारें भी इन्हें एक तरह की राजनीतिक परीक्षा मानती हैं, इसलिए इनकी टाइमिंग राजनीतिक दृष्टि से भी अहम होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में अभी सबसे ज्यादा चर्चा यही है कि क्या वर्तमान प्रधानों का कार्यकाल खत्म होने के बाद भी वो कुछ समय तक काम करेंगे या सीधे प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त हो जाएंगे। नियम के अनुसार कार्यकाल खत्म होते ही उनका अधिकार समाप्त हो जाता है और नई व्यवस्था लागू करनी पड़ती है। अंततः स्थिति अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, लेकिन उपलब्ध तथ्यों से यही संकेत मिल रहे हैं कि तय सीमा के भीतर चुनाव कराना मुश्किल होता जा रहा है। यदि आने वाले दिनों में चुनाव कार्यक्रम घोषित नहीं होता तो ये लगभग तय माना जाएगा कि पंचायत चुनाव आगे बढ़ेंगे। अब सबकी नजरें राज्य निर्वाचन आयोग की अगली घोषणा पर टिकी हैं। वही तय करेगा कि चुनाव मई में होंगे या बाद में। गांवों में चर्चाएं जारी हैं, प्रत्याशी इंतजार में हैं और मतदाता भी नई तारीख का इंतजार कर रहे हैं। आने वाले हफ्ते इस पूरे मुद्दे की दिशा तय करेंगे और तभी साफ होगा कि गांव की सरकार कब चुनी जाएगी। अगर आप अपने गांव, पंचायत और यूपी चुनाव की हर छोटी बड़ी अपडेट सबसे पहले जानना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि यहां खबर नहीं, सीधी जानकारी मिलती है, सबसे पहले, सबसे तेज।